सोचो, अगर आज रात आपको नींद से पहले कोई पूछे, तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? क्या आपके पास एक साफ और पावरफुल आंसर होगा? या फिर आप भी वही कहोगे जो लाखों लोग कहते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, जॉब ढूंढ रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, फैमिली सेटल कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच में आपकी जिंदगी है या ये सोसाइटी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति की एक्स्ट्राऑर्डिनरी किताब व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपके दिमाग और दिल को झकझोर देती है। इस वीडियो में हम एक डीप जर्नी पर चलेंगे। क्यों हम खुद को नहीं समझ पाते, क्यों हम डर और कंपैरिजन में फंस जाते हैं, क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम अधूरा है, और कैसे हम अपनी जिंदगी को सच में मीनिंगफुल और फ्री बना सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो एंड तक इस जर्नी में बने रहो, क्योंकि आज हम सिर्फ किताब समराइज नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ की दिशा ढूंढेंगे। पार्ट 1, द रियल क्वेश्चन ऑफ लाइफ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मोस्ट पीपल आर लिविंग सेकेंड हैंड लाइव्स। मतलब हम वो जी रहे हैं जो दूसरों ने हमें बताया है। एग्जाम्पल, एक लड़का पढ़ाई कर रहा है इंजीनियरिंग की, लेकिन उसे असल में फोटोग्राफी पसंद है। वो पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कहा इंजीनियर बनोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन 5 से 10 साल बाद वही लड़का खालीपन महसूस करेगा। सवाल यह है, क्या आप वही कर रहे हो जो आपकी सोल चाहती है, या आप बस सोसाइटी के प्रेशर में जी रहे हो? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक हम ये सवाल रोज खुद से नहीं पूछेंगे, व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ, तब तक हम ऑटो पायलट पर रहेंगे। प्रैक्टिकल टिप, रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट लिखो, आज मैंने क्या किया और क्या ये मेरी रियल चॉइस थी या दूसरों की एक्सपेक्टेशन। ये छोटा सा हैबिट आपकी अवेयरनेस को बदल देगा। पार्ट 2, फियर, प्रेशर एंड कंपैरिजन। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंजीर है फियर और कंपैरिजन। हम डरते हैं फेलियर से, दूसरों के जजमेंट से, और हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई फॉरेन ट्रिप पर है, कोई नई कार दिखा रहा है, कोई जिम बॉडी फ्लॉन्ट कर रहा है। इंस्टेंटली आप सोचते हो, मेरे पास ये क्यों नहीं है? लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, कंपैरिजन इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट योरसेल्फ। जब आप कंपेयर करते हो, आप अपनी ओरिजिनलिटी मार देते हो। एक स्टोरी, एक बार एक छोटा बैम्बू ट्री और एक बड़ा ओक ट्री था। ओक ट्री ने कहा, तू कितना छोटा है, तू कभी मेरी तरह स्ट्रांग नहीं बन सकता। लेकिन बैम्बू ने अपनी पेस पर ग्रो किया। कुछ साल बाद बैम्बू इतना फ्लेक्सिबल हुआ कि स्टॉर्म में भी झुका और बच गया, जबकि ओक ट्री टूट गया। मॉरल, हर किसी की जर्नी अलग है। दूसरों से कंपेयर करना सिर्फ आपको कमजोर करेगा। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप कंपैरिजन महसूस करो, खुद से पूछो, अगर मैं पूरी दुनिया में अकेला होता तो क्या मैं अभी भी खुद को कम समझता? इसका जवाब आपको रियलिटी दिखा देगा। पार्ट 3, एजुकेशन एंड करियर का सच। हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ एक मशीन बनाता है जो एग्जाम्स पास करे, नौकरी पाए और सिस्टम को चलाता रहे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, इट इज अबाउट लर्निंग हाउ टू थिंक। मतलब बहुत से लोग डिग्री लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं, अब लाइफ में करना क्या है, क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट तो पढ़ाया गया लेकिन खुद को समझना नहीं सिखाया गया। रियल स्टोरी, स्टीव जॉब्स। कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद उसने कैलीग्राफी क्लासेस अटेंड की जो यूजलेस लग रही थी, लेकिन वही कैलीग्राफी एप्पल के सुंदर फॉन्ट्स और डिजाइन का आधार बनी। पॉइंट यह है, एजुकेशन सिर्फ सिलेबस नहीं है, ये क्यूरियोसिटी और सेल्फ डिस्कवरी है। अपनी पढ़ाई या जॉब को रोज इवैल्यूएट करो, क्या ये मुझे ग्रो कर रहा है, क्या ये मेरी रियल पैशन से जुड़ा है? अगर आंसर नो है तो स्लोली बदलाव शुरू करो। पार्ट 4, लव एंड रिलेशनशिप्स। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम प्यार को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि प्यार मतलब पोजेसिवनेस और कंट्रोल, लेकिन असली लव है फ्रीडम प्लस ट्रस्ट प्लस ग्रोथ। एग्जाम्पल, एक कपल है जो हर समय एक दूसरे की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। किससे बात की, कहां गए, ये इनसिक्योरिटी है, लव नहीं। एक स्टोरी, इमेजिन एक बर्ड जो फ्री स्काई में उड़ना चाहता है। अगर आप उसे केज में बंद कर दोगे तो क्या वो खुश रहेगा? नहीं। इसी तरह प्यार केज नहीं है, प्यार विंग्स देता है। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप किसी को ट्रूली लव करते हो तो रोज खुद से पूछो, क्या मैं इस इंसान को ग्रो होने दे रहा हूं या सिर्फ अपने कंट्रोल के लिए उसे रोक रहा हूं?
पार्ट 5 फ्रीडम एंड सेल्फ नॉलेज। फ्रीडम का मतलब सिर्फ बाहर की आजादी नहीं है, इनर फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनर फ्रीडम तब आती है जब आप अपनी कंडीशनिंग समझते हो। कंडीशनिंग मतलब जो सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, पेरेंट्स ने आपके दिमाग में भरा है। एग्जाम्पल, अगर बचपन से आपको कहा गया तुम डॉक्टर ही बनोगे, तो आप डॉक्टर तो बन सकते हो, लेकिन क्या वो आपका पैशन है या वो सिर्फ कंडीशनिंग है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू नो योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। जब आप खुद को समझोगे तभी आप चॉइसेस सच में फ्री होके लोगे। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, एक कागज पर लिखो मेरे 5 सबसे बड़े बिलीफ्स क्या हैं। फिर हर बिलीफ के सामने लिखो क्या ये सच में मेरा बिलीफ है या किसी ने मुझे सिखाया। यह एक्सरसाइज आपकी क्लैरिटी बढ़ा देगी। पार्ट 6 अवेयरनेस एंड लिविंग फुली। लाइफ का असली मजा अवेयरनेस में है। अवेयरनेस का मतलब है हर मोमेंट को पूरी तरह से फील करना। एग्जाम्पल, जब आप कॉफी पी रहे हो, सिर्फ पीना मत, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, उसकी गर्माहट को नोटिस करो। जब आप वॉक कर रहे हो, सिर्फ चलना मत, हवा का टच, जमीन की फील, पेड़ों की आवाज सुनो। अवेयरनेस आपको प्रेजेंट में लाता है और यही असली जिंदगी है। नॉट पास्ट, नॉट फ्यूचर, ओनली नाउ। प्रैक्टिकल टिप, रोज 10 मिनट की अवेयरनेस मेडिटेशन करो। बस चुप बैठो और हर साउंड, हर फीलिंग ऑब्जर्व करो। यह प्रैक्टिस आपकी पूरी सोच बदल सकती है। पार्ट 7 केस स्टडीज एंड रियल लाइफ लेसन्स। केस स्टडी 1, एक आदमी हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब में था। बाहर से सब परफेक्ट, कार, हाउस, रिस्पेक्ट, लेकिन अंदर से खालीपन। उसने किताब पढ़ी, खुद से पूछा व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ। उसने स्लोली फोटोग्राफी परस्यू किया और आज एक सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। केस स्टडी 2, एक स्टूडेंट जो हर समय दूसरों से कंपेयर करता था, हर एग्जाम के बाद डिप्रेशन में चला जाता था। कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी अपनाई, उसने खुद का कंपैरिजन खुद से करना शुरू किया। आज वो दूसरों से नहीं, सिर्फ अपने कल से बेटर बनने की कोशिश करता है। मॉरल, जब आप खुद को समझते हो तब आपकी लाइफ सच में मीनिंगफुल बनती है। दोस्तों, ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी एक कॉपी पेस्ट नहीं है, ये आपकी अपनी बुक है और हर दिन आप इसका नया पन्ना लिखते हो। सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, सवाल ये नहीं है कि दूसरों की जिंदगी कैसी है, असली सवाल है व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। तो आज से एक नया हैबिट शुरू करो। रोज सुबह मिरर के सामने खुद से पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरी सोल चाहती है? अगर जवाब यस है तो आगे बढ़ो, अगर जवाब नो है तो स्मॉल स्टेप्स लेकर बदलाव शुरू करो। याद रखो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। फियर, कंपैरिजन और दूसरों के रूल्स में मत जियो। अपनी जर्नी को अपने तरीके से जीना ही सच्ची सक्सेस है। तो दोस्तों, कमेंट में लिखो कि आज से आप अपनी लाइफ में कौन सा छोटा बदलाव कर रहे हो, क्योंकि यह किताब सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए है। और हमेशा याद रखो, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, अब बस उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी को जगाना है। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करे तो इसे शेयर करो, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी और की जिंदगी भी बदल दे।